जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में एक चौपाई है। प्रातः काल उठिकै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श किया करते थे। यह चरण स्पर्श किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं होता है। हमें भी चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल उठकर माता पिता की चरण वंदना करें। एक कथा आती है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त थे। उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थाटन करवाने का संकल्प लिया और उन्हें भार में लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। माता पिता को कोई कष्ट न हो इसका वे सदा ध्यान रखते थे। एक बार जंगल में माता पिता को प्यास लगी तो जल लाने के लिए वे वन में ही एक साफ सुथरे स्थान पर माता पिता को बिठाया और स्वयं जल पात्र लेकर जल भरने के लिए निकल पड़े। जल भरने की आवाज कुछ इस प्रकार आ रही थी कि शिकार करने के लिए निकले राजा दशरथ को लगा कि कोई मृग तालाब में जल पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया। शब्द भेदी बाण केवल ध्वनि को सुनकर चलाया जाता है, उसमें दृश्य कुछ भी नहीं होता है। वह बाण जाकर सीधा श्रवण कुमार के हृदय में लगा। जब उन्होंने उसकी चित्कार सुनी तो वे दौड़कर वहां गए और अपने हाथों किए गए अपराध के लिए पश्चाताप करने लगे। श्रवण कुमार मरते हुए भी अपने माता पिता के ध्यान को भुला नहीं पाया और राजा दशरथ से कहा कि आप जल लेकर जाइए और मेरे माता पिता को जल ग्रहण करवाइए। दशरथ जी कांपते हाथों से जल पात्र लेकर श्रवण कुमार के पिता और उनकी माता के पास पहुंचे और उन्होंने बिना कुछ कहे ही उन्हें जल ग्रहण करने के लिए दिया। जब उन्होंने अपने पुत्र की आवाज नहीं सुनी
और आहट से यह जान लिया कि यह तो मेरा पुत्र श्रवण नहीं है, तो वे जिद पर अड़ गए कि पहले बताओ कि तुम कौन हो, तभी हम जल ग्रहण करेंगे। राजा दशरथ को सारी सच्ची सच्ची बातें बतानी पड़ गई। तो श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र शोक से व्याकुल होकर राजा दशरथ से बोले कि तूने हम दोनों असहाय अंधे वृद्ध दंपतियों को पुत्र शोक में डाला है, कालांतर में तुम्हें भी पुत्र शोक प्राप्त होगा। जब राजा दशरथ चौथे पन की ओर बढ़ चले थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो वे यही कामना करते थे कि काश श्रवण कुमार के माता पिता का अभिशाप उन्हें लग जाता, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती। विधाता ने उनकी यह कामना पूरी की। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे आज्ञाकारी चार पुत्रों के पिता होते हुए भी उन्हें पुत्र शोक में प्राण त्याग करना पड़ा। यह एक इतिहास है जो हमें श्रवण कुमार की पितृभक्ति बताता है। इस प्रकार के अनेकों दृष्टांत हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। हम सभी को चाहिए कि अपने अपने माता पिता की चरण वंदना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने भाग्य को, अपने कर्म को सुधारें। इस प्रकार से हम अपने प्राचीन ग्रंथों से सीख लेकर अपना प्रारब्ध सुधार सकते हैं। जय श्री राम।